हम लोगों का साल में एक बार होली जुम्मा के दिन ही हो रहा है। मुस्लिम बंधुओं से अपील करते हैं कि वो घर से नहीं निकले, अगर निकले बड़ा करेजा हो, कहीं रंग अबीर लग भी जाए, इसको बुरा नहीं माने। अब क्या बोले इन लोग को, इतनी नफरत ये लोग लाते कहाँ से हैं? ईद है, बकरीद है, होली है, दिवाली है, सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है और सबको अधिकार है हर पर्व मनाने का। इसलिए ये किसी की बपौती नहीं है, ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। प्रधानमंत्री का हिम्मत है, माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानसभा और विधान जो परिषद है, दोनों का सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के अंदर यानी सदन के अंदर जाने से पहले सभी नेताओं ने पत्रकारों से बातचीत किया, एक एक करके सबसे सवाल पूछे गए। एक बड़ा जो बयान है वो अब सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता कहें, विधायक कहें, हरिभूषण ठाकुर बचैल, उन्होंने ये बयान दे दिया है कि भाई जो शुक्रवार है उस दिन जुमा भी है और उस दिन होली का त्यौहार भी है। तो जो मुसलमान भाई हैं वो थोड़ा संभल के निकले। कहा जाता है कि अगर सफ़ेद वस्त्र पर कोई रंग पड़ जाए तो वो इबादत के लायक फिर नहीं रह जाता है। जैसा कि इस्लाम धर्म में कहा गया है कि जुमे के समय या नमाज के समय में किसी तरह का कोई रंगीन जो वस्त्र है या रंग पड़ा हुआ वस्त्र है वो नहीं होना चाहिए। अब इसको लेकर बचौल ने, यानी जो विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने बयान दे दिया है कि भाई जिनका कलेजा मजबूत हो, बात यहीं पर फंस रही है। ये जो कहने का तात्पर्य है या कहने का जो तरीका है ये बड़ा ही पेचीदा हो रहा है और इसको लेकर कई जो नेता हैं यानी कई विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो अपने अपने स्तर से अब सीधा बयान देते नज़र आ रहे हैं। हम सबसे पहले हरिभूषण ठाकुर बचौल का वो बयान आपको सुनवाते हैं कि हरिभूषण ठाकुर बचौल ने होली और जुमे के नमाज को लेकर क्या कुछ कह दिया है। आज सुनिए। बार जुम्मा आता है, मुस्लिम बंधुओं का धार्मिक अनुष्ठान है। हम लोगों का साल में एक बार होली जुम्मा के दिन ही हो रहा है। मुस्लिम बंधुओं से अपील करते हैं कि वो घर से नहीं निकले, अगर निकले बड़ा करेजा हो, कहीं रंग अबीर लग भी जाए, इसको बुरा नहीं माने। अभी बनाने वाले कारीगर जो है मुसलमान, ये अधिकतर ये डबल स्टैंडर्ड है, वो रंग लगाएंगे नहीं। रंग को लगाने वाले को कहते हैं कि दोजक की आग में जलेगा। वो रंग बेचते हैं। हमारे तीज त्योहार पर्व से पैसा कमाएंगे और रंग लगाएंगे नहीं, यह भी उचित नहीं है। अगर लगाते नहीं है तो बेचना भी नहीं। जदयू और किसी पार्टी से मुझे नहीं लेना है, ये मेरा स्टैंड है, मेरा होली के दिन वो ना निकला, आप कह रहे हैं ना? हाँ, अगर बड़ा कर्जा हो तो निकले। हाँ, निश्चित रूप से मांग। आपने सुना कि हरिभूषण ठाकुर बचौल ने क्या कहा। अब हम आपको सुनवाते हैं कि जो आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, इस बात को लेकर यानी हरिभूषण ठाकुर बचौल के इस बयान पर क्या कह रहे हैं। सुनिए। असल में है कि कोई आदमी जो बीजेपी वाले आरएसएस वाले हैं, इसी तरह का बयान देकर खबरों में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है इतिहास का। और जिस पार्टी से वो आते हैं, आरएसएस और बीजेपी का, ये लोग अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग थे आज़ादी के दिनों में। ये तो हिंदुस्तानी है नहीं, ये तो दूसरे अंग्रेजों का दलाल लोग रहे हैं। और ये नाथूराम गोडसे के परिवार के लोग हैं, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। यह देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है और सबको अधिकार है हर पर्व मनाने का। इसलिए ये किसी की बपौती नहीं है, ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। मैंने कहा कि हिंदुस्तान सबका है और हर धर्म के लोगों को अपना अपना मनाने का अधिकार है, इसलिए हिंदुस्तान सबका है। और ये जो है ना हिंदुस्तान, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके पर्व एक दूसरे का गले मिलने का काम करते हैं। भाईचारे का संदेश मैं देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो मुस्लिम भी काफी संख्या में लोग हैं। हर लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, गले मिलते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं।
सर सम्राट चौधरी हो, नीतीश कुमार हो, ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले 50 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। देखिए, मुंह से बोलना और सरजमीन पर करना दोनों में अंतर होता है। ये लोग बौखलाए हुए हैं। हमारे नेता ने जो काम किया है, रोजगार दिया है, उसके पहले भी नीतीश बाबू सरकार में मुख्यमंत्री रहे हैं, कहीं कुछ नहीं दिया। लेकिन जब हमारे नेता ने घोषणा किया और उस पर अमल किया, लोग को 5.5 लाख से ऊपर नौकरी देने का काम किया, तो ये लोग बौखलाकर गलत बयानी कर रहे हैं। कुछ नहीं करने वाले ये लोग। अब हम एक-एक करके जो अन्य विधायक हैं, मंत्री हैं या फिर जो एमएलसी हैं, उनकी बातें सुनवाते हैं। जिस तरह से ये लोग बयान दे रहे हैं, ये पूरा जो हालांकि सौहार्द बनाने की ही कोशिश की जा रही है कि नहीं, ये गंगा जमुनी तहजीब की बात है, आपसी भाईचारे की बात है, और ऐसे माहौल में, ऐसे रंग में भंग डालने की कोशिश न की जाए। और इधर जो जुमे की नमाज होती है उस दिन, तो अगर इस तरह का कोई माहौल भी बनता है, अगर गलती से पढ़ भी जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जमा खान हैं, जदयू के विधायक हैं, मंत्री भी हैं इस वक्त सरकार में, वो भी कुछ कह रहे हैं, हम उनकी भी सुनते हैं। और उसके बाद फिर हम सुनते हैं राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी और जो कारी सुहैब हैं, एमएलसी हैं, उनकी बात हम सुनेंगे। तो चलिए एक एक करके सुनिए आप, और उसके बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आखिर होना क्या चाहिए। भाईचारा, मोहब्बत, प्यार, सभी धर्म के लोग, सभी धर्मों को लोग मिला जुला के मनाते हैं। होली हो, हिंदू मुसलमान सब लोग मिलजुल करके जो है, होली का माना क्या है पहले समझेगा तब ना, क्यों जो है सम्मत जलता है। अब क्या बोले, इन लोग को इतनी नफरत ये लोग लाते कहाँ से हैं। ईद है, बकरीद है, होली है, दिवाली है, सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। तो ये तो खुद ही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वो बार बार आता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, कुछ था जी, तो ये खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा कभी होता था कि कभी कोई बोलता था कि होली के दिन मुसलमान नहीं निकले। अरे हम लोग भी बचपन से देखे हैं, हम लोग भी जाते थे होली में, आज भी जाते हैं, एक साथ होली खेलना। हम लोग तो सब लोग समाज मिल के रहते हैं। ऐसे लोगों को समाज बिल्कुल नकार चुका है। सब कोई जब भी मुंह से बोलेंगे पेचिसी बोलेंगे। नीतीश कुमार के सेकुलरिज्म को चैलेंज कर रहे हैं। असल में नीतीश जी का भगवाकरण हो चुका है, तो अब उसमें क्या कहना है। नीतीश जी बेचारे हो गए, अब वो तो बराबर बोलते रहते हैं कुछ न कुछ अपना। कुछ लोगों को मीडिया में बने रहने के लिए कुछ मुँह से जब भी बोलेंगे मुँह से गंदे निकलेगा। छोड़िए, कोई बात नहीं, उन लोग का क्या करें। कोई भाईचारा का संदेश देता है, त्योहार जो होता है वो भाईचारा का संदेश देता है। और जहाँ तक जुमा का सवाल है, नमाज का सवाल है, जुमा की नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाती है। उस नमाज के लिए पढ़ने तो लोग जाएगा ही, नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है, लेकिन भाईचारा का एक मैसेज है। रही सवाल के जुमा का जब नमाज होता है, देखिए सबका एक अपना अपना आस्था होता है। रंग अगर कपड़े पर लग जाता है तो नमाज नहीं हो पाती है, इसलिए लोग कहता होगा। रही सवाल कि भाईचारा, अगर मान लीजिए उसमें भी पड़ गया, अनजाने में पड़ गया, तो कोई बात नहीं है। भाईचारा का मैसेज है, ये मिलके हर त्यौहार मनाया जाता है, सबको मनानी चाहिए। सलाह दीजिएगा कि उस दिन ना निकले या होली से रंग से बचे, नहीं, और जुमा के नमाज बचें, अलग बात, बचना भी चाहिए। वो नमाज पढ़ना है तो बचें, क्योंकि होली का त्यौहार होता है। कोई कहीं है, कोई कहीं गली में है, थोड़ा सा उमंगी रहती है, बचना चाहिए। लेकिन अगर अनजाने में हो भी जाता है तो उसको भी बहुत उसमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये भाईचारा का संदेश है। नमाज, एक बार बता दूं आपको, नमाज मस्जिद में होती है। जब नमाज पढ़ी जाती है, आस्था होता है। नमाज जब मैं जुमा का नमाज पढ़ूंगा तो मस्जिद में जाऊंगा, ये आस्था है हमारा। दूसरी चीज़ है कि रंग से नमाज के समय बचना चाहिए, खुद बचना चाहिए। हम भी बचते हैं, हम भी क्षेत्र में रहते हैं। जुमा के नमाज में बहुत लोग साथी हमारे हमको दूर रखते हैं, अभी नमाज के बाद हम लोग बीमार हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये नमाज तो मस्जिद में ही होगी, नमाज मस्जिद में ही होती है। और ये जहाँ तक सवाल है, कोई भी त्यौहार भाईचारा का मैसेज देता है। पहले भाईचारा, मैं बराबर कहता हूँ, एक बार पूजा पाठ, एक रोजा नमाज छूट जाएगा तो मालिक ईश्वर माफ़ कर देगा। भाईचारा खराब हो जाएगा तो नहीं माफ़ करता है। ये धार्मिक ग्रंथ कहता है, ये धार्मिक गुरु कहते हैं, जितने भी गुरु हर समाज में पैदा हुए हैं। निश्चित तौर पर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ मुस्लिम समाज से भी कि जुमा के दिन नमाज मस्जिद में पढ़ें, अपने बच बचा के जाएं, नमाज पढ़ें।
कोई सब मामला होता है उसको बहुत सीरियस न ले, क्योंकि एक होली है त्यौहार, तो कुछ उमंगी भी होती है, कुछ नौजवान रहते हैं तो उसको बहुत सीरियस लेना है। भूषण ठाकुर कह रहे हैं कि कलेजा मजबूत करके निकलिए, कलेजा मजबूत करके निकलने की बात कर रहे हैं। कलेजा मजबूत कि अगर उनका भाषा कुछ और होता है, मेरे बड़े भाई उधर मैं नहीं जाना चाहता, हर आदमी का कहने का अलग अलग तौर तरीका होता है। इधर देख लीजिए सर, वो अपने हिसाब से भी कहें कि सीना चौड़ा करके मजबूत करके निकले, उनका कहना भी ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मैं उसी चीज़ कह रहा हूँ कि जो भी जाते हैं नमाज मस्जिद में पढ़ें, जाएँ आराम जाएँ, दोनों परिवार को मैं कहना चाहता हूँ, दोनों समाज कहना चाहता हूँ, अपने को बच बचा के, क्योंकि उनका उसमें भी आस्था है, उनका उसमें भी आस्था है, दोनों से हाथ देखिए जो हमारा संविधान है, जो हमारा मैडम ही बोल रही है, जो हमारा संविधान है वो सांप्रदायिक सौहार्द पर आधारित है। जो 4 मजबूत पाया है उसमें एक जो है सेकुलरिज्म भी है, मगर जो लोग घृणा द्वेष और जात पात धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, उन्माद की राजनीति करना चाहते हैं और कर रहे हैं, वही इस तरह की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का हिम्मत है, माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। स्तर पे भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है, घूसखोरी इस राज्य में जितनी बड़ी है उसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, मगर इतना भ्रष्टाचार, इतना घूस, इतना मारपीट, इतना लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर, समझे, उसके बाद भी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, रामराज है। तो ऐसा सुशासन रामराज बिहार की जनता को नहीं चाहिए। घूस पर अंकुश लगाओ, नहीं तो सत्ता से बाहर जाओ। भाजपा के विधायक बिहार के जनता भगाएगा, भाजपा मुख्यमंत्री का दिमाग बिहार के जनता ऐसा भगाएगा, देश से भी भगाएगा, बिहार से भी भगाएगा। देखिए ऐसा है ना कि होली पर हमारा देश देता है, शुभकामना देता है, हमारा देश जो है, मीडिया कर्मी को, टीवी कर्मियों को, सबको, सोशल मीडिया को, सबको बधाई देता है, शुभकामना देता है होली पर। बने रहिए, हम यहीं पर मौजूद हैं। हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।